सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जानहु सुंडी शंभु गिरि जाऊ। जो नर होहि चराचर द्रोही, आवै सभय सरन तकि मोही। तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊँ सद्य तेहि साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन हृदय परिवारा। सब कहे ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत, नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। यह रामायण की एक अद्भुत क्रांतिकारक ऐसी घटना है कि जब शत्रु का सगा बंधु विभीषण अपने भाई को छोड़कर, अपने समस्त परिवार, अपने धन, अपनी समस्त लौकिकता को छोड़कर केवल राम चरणों के आधार पर राम के पास आए हैं। और तब समस्त कपि सेना जब उन्हें इस सीमा पर रोकती है, तो थोड़े से विभीषण के हृदय में जाकर अगर हम इस रूप को अपने हृदय में धारण करें, तो यह विभीषण का इतना बड़ा असीम त्याग केवल यही एक आधार था कि राम ने उन्हें अंदर लाने के लिए समस्त कपि सेना को कहा है। समस्त कपि सेना जिसमें अंगद थे, हनुमान थे, वह जब विभीषण को आगे सादर कर राम के पास लेकर चले, तो विभीषण ने बड़े दूर से अपने प्रभु को, अपने नाथ को, राम और लक्ष्मण को देखा है। इस प्रथम दर्शन से विभीषण के हृदय में जो प्रेम अपने प्रभु के दर्शन के कारण निर्माण हुआ है, उसको शब्दों के आधार से बखान करना बिल्कुल संभव नहीं। यह तो दृष्टि केवल उसी ही प्राप्त हो सकती है जो वैराग्य से परिपूर्ण है, जिसके जीवन में वह समस्त सुखों का त्याग कर केवल राम के चरणों के आधार पर वहां पे आया है, जिसे राम के भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मेरे विभीषण प्रभु राम को देखते हैं, उनके लोचन बिल्कुल इस राम दर्शन से जल से भर जाते हैं। और राम के पास आकर विभीषण उन्हें दंडवत करके निवेदन करते हैं। राम विभीषण को गले लगाते हैं और उसके पश्चात यह विभीषण और राम का संवाद, जिसमें राम विभीषण को अपना यह स्वभाव क्या है, यह अपने खुद के शब्दों के आधार पर बखान करते हैं। समस्त रामचरितमानस में भगवान ने अपने खुद के स्वभाव की यह चर्चा केवल इस सुंदरकांड में इन चौपाइयों के आधार पर की है। मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है।
यह सब भगवान ने प्रत्यक्ष विभीषण को भी कहा है। इसलिए सुनहु सखा निज कहूं सुभाओ, जान भुसुंडी शंभु गिरी जाओ। यह मेरा निज स्वभाव मैं तुझे कहता हूं सखा, सुनो। जो स्वभाव केवल महादेव और पार्वती और काकभूषुंडी को ही, जिन्होंने मेरे स्वभाव को जाना है, ऐसे मेरे स्वभाव का बखान प्रत्यक्ष प्रभु राम विभीषण को कहते हुए, केवल आपको मैं शरण आने के बाद आपका स्वीकार कर रहा हूं, इसके पीछे जो मेरा तत्व है वह आप समझ लो। क्या तत्व है? जो नर हो ही चराचर द्रोही, आवे सभय सरन तकी मोही। जिसने चराचर में कई द्रोह करके पाप किए हैं, ऐसा कोई नर सभय मेरे चरणों तक आए, मुझे शरण आए, तो ऐसे नर को मैं त्यागता नहीं। यह तो एक विडंबना हो सकती है कि आप पाप करें और राम के शरण जाएं। क्या यह व्यवहार हो सकता है? लेकिन जिसके हृदय में पाप है, जिसका हृदय दुष्ट है, जो इस पाप में ही रुचि मानता है, उसका शरण जाना भी एक ढोंग ही रहता है। और मेरा राम शारीरिक क्रियाओं से उसे अपने पास रखता नहीं, उसके हृदय की स्पष्ट भावना देखकर, समझकर उस पर कृपा करता है। राम कहते हैं कि ऐसा नर जो समस्त पापों से भरा हो, लेकिन मेरे पास आए और क्या करे? तजी मद मोह कपट छल नाना। कौन से चीजें हैं जो हमें राम के पास जाने से रोकती है? बिल्कुल उसकी एक लिस्ट राम हमें कह रहे हैं। मेरे और मेरे हृदय से राम के बीच में शायद यही बाधाएं मुझे राम तक नहीं ले जा रही है। तजी मद मोह कपट छल नाना। हमारे जीवन में मद है। मुझे राम से भी ज्यादा मेरे जीवन में मेरी बुद्धि, मेरी विद्वत्ता, मेरा पैसा, मेरा सामाजिक, एक लौकिक, इन सब का आधार लगता है। और यही मेरा मद है कि मेरे पास यह समस्त चीजें हैं, तो राम शायद आप भी उसमें से ही एक हो। यही मेरा मद है। और राम ऐसे मद को जब हमारे हृदय में देखता है, तो ऐसे नर को वो केवल दूर ही रखता है। विभीषण ने देखो कितनी सुंदरता से अपना मद का त्याग किया है। अगर मैं विभीषण के जगह हूं और शायद मैं राम के पास जा रहा हूं, तो मेरा अगर मद से भरा हुआ हृदय है, तो मैं राम को क्या कहूंगा? राम जी, आप डरिए नहीं, मैं रावण का भाई हूं, मुझे लंका का समस्त पता है। मैं आपको सारी लंका में घुसने के रास्ते बताऊंगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि रावण को कैसे मारा जाए। आप मुझे बिल्कुल आपके पास रख लीजिए। यही मेरा मद है, क्योंकि मैं राम नहीं, राम को प्रभावित करना चाहता हूं। लेकिन मेरे विभीषण ने क्या किया है? तजी मद मोह। जैसे ही राम के पास वो जाते हैं, उन्होंने क्या किया है? राम को कहा है, नाथ दशानन कर मैं भ्राता। हे राम, मैं रावण का भाई हूं। मेरी पहली पहचान, मैं रावण का भाई हूं। मेरी दूसरी पहचान सुनो राम, निशिचर वंश जन्म सुरत्राता। और मेरा जन्म इस निशिचर के कुल में हुआ है। ऐसे निशिचर कुल में जिन्हें पाप पर स्वाभाविक प्रेम है, सहज पाप प्रिय तामस देहा। जिन्हें पाप अत्यंत स्वाभाविक प्रिय है, ऐसे निशाचर के कुल में मेरा जन्म हुआ है। जैसे उलूक को जो निशा है वह अत्यंत प्रिय है, वैसे मुझे पाप प्रिय है। राम के पास जाकर इस मद का त्याग कितनी सुंदरता से विभीषण ने किया है। वो जैसा है वैसा उनके शरण में गया है। उसमें कोई मद नहीं है, ना उसमें कोई मोह है।
वो नहीं चाहता कि रावण को मारने के लिए राम उसके आधार पर कोई योजना बनाए। वो तो केवल राम के चरण चाहता है। जिन पायन के पादुकनी रहे भरत मनुलाई। बस मुझे तो वो चरण देखने हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे चरणों के लिए जो विभीषण राम के पास गया था, उसे और कोई मोह नहीं था। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा। अनंत पाप करने के बावजूद भी अगर कोई मुझे सही भावना से शरण आए तो मैं उसे साधु का दर्जा देता हूं। और कैसे? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं मेरे भक्त का हमेशा संभाल करता हूं, मैं उसे कभी त्यागता नहीं और उसे मैं क्षणों में वो शाश्वत शांति प्रदान करता हूं। बिल्कुल यही भक्ति का सूत्र मेरे राम भी विभीषण के आधार पर इस रामचरितमानस में हमें कहते हैं कि मेरा स्वभाव जिसने जाना है, जिसने अपने हृदय से इस मद और मोह को छोड़ा है और वह मुझे शरण आया है, मैं उसे क्या करता हूं? करऊं सद्यते ही साधु समाना। मैं उसे साधु का दर्जा, उसे एक साधु रूप में देखता हूं, क्योंकि मेरे पास आने के लिए केवल एक ही सूत्र है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे पास अगर आप आना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है और वह उपाय है निर्मल मन का। आप कितनी भी साधना करो, आप कितना भी पूजा पाठ करो, लेकिन अगर आपके मन में कपट है, आपके मन में छल है, तो राम ऐसे पूजा पाठ से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन इस साधना के द्वारा जिसने अपने चित्त प्रवृत्तियों को शुद्ध करते हुए अपने मन को एक निर्मल गंगा की तरह रखा है, ऐसी ही गंगा का स्वीकार मेरे महादेव करते हैं और वही महादेव आपको राम तक पहुंचाते हैं। इसलिए जीवन में अगर कोई साधना का ध्येय है तो निर्मल मन यह साधना का ध्येय है। और मेरे विभीषण की यह पुरुषार्थ की एक विलक्षण यह रीत इस सुंदरकांड में दिखाई देती है कि निशाचर कुल में वंश होने के बावजूद भी ऐसे खलमंडली बसहूं दिनु राती, ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए भी मेरा विभीषण इस निर्मल मन के आधार पर मेरे राम के पास आया है। इसलिए मेरे राम ने उन्हें साधु के रूप में देखा है। ऐसे मेरे राम ने उन्हें अपने पास लिया और उन्हें इतना ही कहा कि आप शरण आते वक्त कितना बड़ा त्याग करके आए हो विभीषण। अरे, एक सामान्य जीव के लिए अपने जीवन में जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुरुध परिवारा, ये सब उसका जीवन होता है। ऐसे अपने समस्त प्रियतम लोगों को छोड़कर केवल आप मेरे भरोसे आए हो, वह भी कोई इच्छा न रखते हुए। आपके मन में मैं देख रहा हूं, ना कोई हर्ष है, ना कोई शोक है, ना कोई भय है। आपके जैसे साधु का दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया, क्योंकि आपके जैसे साधुओं के लिए ही, आपके जैसे संतों के लिए ही मैंने इस ब्रह्म रूप से यह देह धारण किया है। हे विभीषण, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, मैं जानता हूं आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या करो, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही। आपके समस्त पाप आप जैसे ही मेरे सामने आए हो उसी वक्त मैंने जलाकर भस्म कर दिए हैं। और अब आपको मेरे इस दर्शन की एक प्रसादी में देना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपके हृदय में अब कोई वासना नहीं है, जो थोड़ी बड़ी वासना आपके पास थी वह भी मेरे इस प्रेम में बह चुकी है। लेकिन मैं मेरे इस दर्शन का अमोघ प्रसाद आपको देना चाहता हूं। ऐसा कहकर
राम ने सिंधु का जल लाकर विभीषण का लंका को जीतने के पहले ही राज्याभिषेक करके उन्हें लंकापति बना दिया है। ऐसे मेरे विभीषण ने समस्त संपदा का त्याग कर केवल राम चरणों का आधार लिया और राम ने उन्हें समस्त संपदा के साथ लंकापति बनाकर उन्हें इस विश्व में चिरंजीव कर दिया। आइए अब अगली कथा धारा में सुंदरकांड के कुछ गिने चुने सूत्र लेकर हम इस कथा धारा को एक विश्राम की ओर ले चले।